Dear viewers, I hope you are enjoying good health and English literature. आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और इसका इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर और इंग्लिश राइटर्स पर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इनकलाब आया था फ्रांस में, फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़, प्रिंसेस के ख़िलाफ़, उनकी सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या असर था, इसको रीड करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। The French Revolution exerted a profound influence not only on political destiny but also on the intellectual, literary and political fields throughout the Europe. फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिर्फ पॉलिटिक्स पे, सिर्फ कल्चर पे, सिर्फ सोसाइटी पे असर नहीं था, बल्कि फ़िलासफ़ी पर भी इसका असर था, लिटरेचर पर भी इसका असर था, पूरे यूरोप में, थ्रू आउट द यूरोप। इट सिग्नलाइज्ड द अराइवल ऑफ अ न्यू एरा ऑफ फ्रेश थिंकिंग। और ये किस चीज़ की इलामत थी कि यहाँ से एक नई सोच शुरू हो रही है, यहाँ पे लोगों ने एक कदम उठाया है, अब एक नई तर्ज की ज़िंदगी शुरू होगी, क्योंकि एक नया सोच है, एक नया जज्बा है। इट एक्सेलरेटेड द अप्रोच ऑफ द रोमांटिक एरा, और इससे जो रोमांटिक एरा पहले ही वजूद में आ रहा था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ये मज़ीद एक्सेलरेटेड हो गया, तेज़ हो गया, मतलब ये जल्दी आ गया। ये जो रोमांटिक एरा है ये तेज़ी के साथ जो है ना आया उस दौर में, यूरोप में, इंग्लैंड में। एंड क्लोज ऑफ द अगस्टन स्कूल ऑफ पोइट्री विच वाज ऑलरेडी close to failure are not used in the age of Wordsworth। और जो अगस्टन स्कूल ऑफ पोइट्री थी, मतलब न्यू क्लासिकल मुराद है, न्यू क्लासिकल तकरीबन ख़त्म हो रहे थे। न्यू क्लासिकल पोइट्री का जो कंसेप्ट था या जो यूज़ था वो ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब एक नया अप्रोच जो रोमांटिक राइटर्स का था, रोमांटिक पोइट्स का था, रोमांटिसिज्म का था, वो राइज हो रहा था। Impact of French Revolution on English literature, especially on romantic writers। तो इसको अगर हम रीड करें, the romantic revival is the result of many forces. One of the significant force that shaped romantic revival is the French Revolution। romantic revival, romanticism का जो एरा है, romanticism का जो मूवमेंट है, या राइटिंग में जो romanticism शो की गई है, इसके डिफरेंट वजूहात हैं, लेकिन एक वजह इनमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी है। ये एक फोर्स बिहाइंड रोमांटिसिज्म है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन इट्स बॉटम लाइन brought a violent end to the feudal powers and monarchy and asserted the right and supremacy of individual free will। यहाँ से जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, सुप्रीमेसी ऑफ वन पर्सन जो थी, मोनार्की जो थी, इसका ख़ात्मा होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इनकलाब एक जो था, और फ्री विल जो है ना, ये इसको सुप्रीमेसी मिलती है। दिस लेड टू लिबरलिज्म इन लिटरेचर। और इसी तरह लिटरेचर में भी लिबरलिज्म आ जाती है, मतलब पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे जो न्यू क्लासिक थे, जबकि रोमांटिक राइटर्स इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैटर्स पर, डिफरेंट थीम्स पर उन लोगों ने बातें की है, डिफरेंट थीम्स एक्सप्लोर किए हैं, नेचर को एक्सप्लोर किया है रोमांटिक राइटर्स ने। जबकि न्यू क्लासिकल जस्ट जो है ना विलेज लाइफ की तरफ वो ज़्यादा जो है ना वो नहीं थे, इंक्लाइंड नहीं थे। विलेज लाइफ, सोसाइटी में जो इश्यूज़ थे इनसे जो है ना वो ज़्यादा कंसर्न थे। तो ये था इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर, के फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर था, राइटर्स को जो है ना एक एनर्जी, एक स्पिरिट दे दी कि आप लोग डाइवर्स थीम्स पे लिख सकते हैं, डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर्स पे लिख सकते हैं, फ्री विल को इस्तेमाल करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे, वो जो टेबूज थे, उनको उन लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया।